राइट। तो देखिए यहां पर विरोधी दल का नेता होना बहुत जरूरी है। अगर विरोधी दल का नेता कमजोर पड़ जाएगा ना तो सरकार कैसा हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा, काम नहीं करेगा, उसको कोई बोले वाला रहबे नहीं करेगा, तो क्या होगा, अपने मन से करेगा। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत है, विरोधी मजबूत है, तो काम अच्छा से करेगा, क्योंकि वो विरोधी का काम ही है ना, जिसके सरकार है उसके कामों पर ध्यान रखना, कौन से काम क्या कर रहा है। आज हमारे जो सरकार चल रही है 2014 से चल रही है केंद्र में सरकार बीजेपी का, हमारे विपक्ष दल के नेता चिल्ला रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जब पहली बार बने थे प्रधानमंत्री, उन्होंने बोले थे कि जैसी मंत्री बनेंगे तो हम महंगाई को कम करेंगे। खुद मोदी जी बोलते थे कि हमारे भारत में पेट्रोल का दाम 66 रुपये, आज का मोदी जी का आँख फुट गया है, 106 रुपये लीटर हो गया, 9 हो गया, 109 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। यानी मोदी जी आए तब से महंगाई हो गया, उनको दिख नहीं रहा। यहाँ तक कि देखिए सब तो ठीक है, महंगाई हुआ चले, लेकिन स्टूडेंट के जो सामान है उस पर आप जीएसटी डाल के महंगाई क्यों किए। सबसे दुर्भाग्य हमारे देश का यही है, जब तक शिक्षा पर जीएसटी नहीं हटेगा तब तक हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। आज गरीब घर के लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन इतनी महंगा शिक्षा सामग्री है कि वो खरीद नहीं पाता। छूट कहाँ देते, नहीं देते। शिक्षा पर कोई देश में जीएसटी 18% नहीं है, सेकेंड हाईएस्ट है, इसमें मैक्सिमम है 28, सेकेंड है 18, जो कि शिक्षा पर लगाया। जो कलम 2 का था आज 4 का हो गया, 5 का देता है दुकानदार। क्या उस शिक्षा का जो सामान है ना वो गरीबों को चाहिए, उस पर आप लगा दिए। सरकार कर रहा आलोचना, वो तानाशाही बन बैठा हुआ। इसमें गलती किसका है, विरोधी दल का गलती नहीं है, गलती है जनता को। आपने क्यों बनाया उनको तीसरा बार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो जीएसटी लाया, कहाँ से लाया, फ्रांस से लाया। वो फ्रांस की तुलना कर रहे हैं। अब फ्रांस का डेवलपमेंट नहीं समझ रहे कि उसका इकोनॉमिक्स क्या है, उसका इकोनॉमिकल हमसे बहुत आगे है। तुलना कर दिया, अब जीएसटी सीधे ठोक दिए। यहाँ पर शिक्षा पर 18%, जो बुक का रेट 50 रुपया था उसका कर दिया सीधे 80 रुपया। विरोधी दल का जो होते हैं ना आलोचना करते, वो उनके जो करतूत होता है, जो काला करतूत होता है पक्ष दल के नेता का, उनको उस काला करतूत को जनता के सामने लाते हैं। मंत्री पता नहीं क्या मंत्री थी ना, अमित शाह को जबरदस्ती बैठा दी, तो बैठ, तोरा कुछ आवा तो बैठ बैठ, ऐसी कस के बोला। थी महिला, वो तमिलनाडु के रहने वाली है, सांसद है। अमित शाह मुँह देख कैसे बैठ गई, मोदी जी खड़ा हो खाली देख रहा। बहुत अच्छी नेता वो है, वो किसी को नहीं समझती है। अमित शाह को ऐसे बैठा दी, तू बैठ, तोरा नाम कुछ, तू बैठ, हम बता भाई। अब बोलना शुरू कर दी भाषण, अब बीच संसद भवन में, तो होना चाहिए वहाँ पर बहुमत। काकोली घोष नाम है, काकोली घोष। देखिए अमित शाह बेचारा को लाइट बढ़ा देते। तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो, तुमको क्या पता है, बैठो। मरीज गया तो उसके ऊपर जीएसटी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाएंगे क्या? अभी हाल ऐसा हुआ है इस देश का कि हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। तब 66 रुपया में उन्होंने यहाँ खड़ी होकर बात रखी अपनी, 66 में। अभी सोचिए पेट्रोल का 100 से भी ज्यादा, 110 के बराबर है। महंगाई इस जगह में आके पहुंचा है कि आम जनता का जीना हराम हो गया। एक जगह में आइए कि इतना टैक्स मत लगाइए कि आप ही को सिर्फ मुनाफा हो और गरीब मरते रहे। गरीब की तरह थोड़ा देखिए। ये विपक्ष में होती है, भवन में होती है। एक और है, अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहाँ स्थिति ये हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा। बात बोला ये मोदी जी, बोले थे हम अच्छे दिन लाए, कहाँ अच्छा दिन आया से बोले ना। तो ये विरोधी दल के नेता हैं,
क्या करते हैं, सीधे संसद भवन में विरोध, रियलिटी बताते हैं। तो इस तरह हमारे संसद भवन हो, विधानसभा भवन हो, लोग जो विरोधी दल के जो नेता होते हैं ना, वो विरोध करते हैं, वो सच्चाइयों को रखते हैं और सरकार के गलतियों को बताते हैं, ये आलोचना करते हैं, अपनी बातों को वहां रखते हैं, जनता की बातों को रखते हैं। रियलिटी में आप सुने होंगे ना, तो आपको रूह कांप गया होगा, लगभग सही बतिया बोल रहा है। शिक्षा पर लगा दिया जीएसटी। अच्छा रियलिटी बताओ, सरकार को मिडिल क्लास फैमिली से क्या नाता, हम लोग से कोई नाता है उनका? कोई नाता नहीं, फिर जीएसटी क्यों? उनसे कुछ मांगे हम, कुछ नहीं दिए। फिल्म को फ्री कर देते हैं, टैक्स फ्री कर देते हैं फिल्म को, लेकिन स्टूडेंट का, गरीब बच्चे फॉर्म भरते हैं मैट्रिक का, 10 का, उस गरीब फैमिली को ना 300-400 जो लगता है ना, उसको चुकाने में उसको पसीना छूट जाता है, लेकिन नहीं करेंगे। शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देंगे, बढ़ाइले हैं टैक्स। अंबानी लेंगे तो उसका क्या करते हैं, लोन माफ कर देते हैं उद्योगपतियों का। रियलिटी सही बोले, उद्योगपतियों की बात मानते हैं। हमारे देश का हाल यही है। दोनों बहुत अच्छी बात बोली, जो भी बोली, क्या एक बोली है, एक बोले। शिक्षित व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझा देते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है, जनता की शिकायतें सुनना। आप लोगों को लगा कि संसद भवन में पहुंच गए, हम अच्छे से सुन रहे थे। चलिए, नहीं अच्छी बात है। रियलिटी आपको अब विरोधी दल का नेता समझ में आ गया होगा, कैसे विपक्ष होता है। जनता की शिकायतें सुनना। अब देखिए विरोधी दल क्या करेगा, वो तो बहुमत में है नहीं, अब क्या करेगा ना, जनता के घर घर जाएगा, कहीं भी कुछ होगा तो जाएगा और वो बात को सुनेगा। किसी गरीब के यहाँ कोई मर गया तो जाएगा, बात सुनेगा, और उस बात को कहाँ रखेगा, संसद भवन में रखेगा। ये जो लोग अपनी बात को अभी रखे, विरोधी दल में रखे नेता में, तो ये कहीं गए होंगे, घूमे होंगे, देखे तब ना। यहाँ पर जनता की बातों को सुनेंगे और संसद भवन तक वो विरोधी दल के नेता पहुंचाने का काम करेंगे। ये पहुंचाने से 2 फायदा है, पहला देश का कल्याण, दूसरा उनको अगले बार चुनाव में बहुमत मिल सकती है। हमारे बिहार में देखिए एक नेता जब हारे हुए हैं, तेजस्वी यादव, घर घर तक वो घूमते हैं और उसको विधानसभा में रखते। देखिए तेजस्वी यादव तो लोग उसको, कई लोग गाली भी देते हैं बाप के चक्कर में। अब बाप के जैसा तो बेटा होता नहीं है, तो कि बाप जैसा बेटा भी चोर हो जाएगा। लेकिन उनका एक चीज़ अच्छा लगता है हमें, जब भी वो भाषण देंगे तो हमेशा मुद्दा की बात करेंगे, कोई जुमलेबाजी मोदी जी की तरह नहीं करते। वो 3-4 चीज़ बात करते हैं कि जब हम सरकार बनेंगे तो यहाँ उद्योग लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, यही मेन उसका फंडा है। हम गरीबों के लिए काम करेंगे, बस कोई जुमलेबाजी वो नहीं करती। तो यहाँ पर लोगों का बात सुनेंगे, सरकार सुनते हैं, और विपक्ष दल का नेता जाके कहाँ रखते हैं, संसद भवन हो या विधानसभा भवन में, वहाँ पर रखते हैं, उस पर अनुसार फिर काम होता। तो ये विरोधी दल का नेता होना बहुत जरूरी है, लिखिएगा। सही। और जो व्यक्ति की आलोचना या निंदा करेगा उसे दबा देगा, गैर कानूनी तरीके से। ठीक है, बैठिए, ध्यान दीजिएगा। विद्रोह कहने का मतलब ना कि जैसे मेरा सरकार चल रहा तो मेरा विपक्ष क्या शांत बैठा रहेगा? नहीं ना, मेरा जो विरोधी रहेगा पार्टी, वो किसी न किसी रूप से हमें विद्रोहियों द्वारा या किसी द्वारा हमें गिराने का काम करेगा, हमारी आलोचना करेगा लोगों के पास, तो उसका दबाने का काम करना। हमारा बीजेपी सबसे बढ़िया काम करता है, जो उनके प्रति आलोचना करता है पहले फोन करता है एसपी के पास कि खोज तो एक नाम से कोई केस उस आओ, केस उस खोजवा देगा और सीधे जेल में डलवा देता है। बताए उदाहरण, आप लोग सब देखिए, इसका उदाहरण बताते हैं। बीजेपी का आलोचना करता था एक मीडिया था, मनीष कश्यप, जहां देखो आप लोग सुने होंगे शायद, नाम नहीं सुना क्या? मनीष कश्यप जो मीडिया पर चलाता था, वीडियो भी देखा गया हो, जहां देखो बीजेपी करता था। बीजेपी ने दिमाग लगाया कि इसको रोकना है, नहीं तो हमारी सरकार को बर्बाद कर देगा। उसको बुलाया, अपने पार्टी में मिला लिया, कुछ दिन तक रखा, अब उसको भगा दिया। अब वो ना मीडिया वाला बन गया ना राजनीतिक बना, अब वो धोबी के कुत्ता, ना घर के रहा ना घाट करा, अब वीडियो भी नहीं आता, यानी उसको बर्बाद कर दिया बीजेपी। मतलब अपनी आवाज़ के लिए वो विद्रोह कर रहा था, कहीं पर पुल गिर गया वीडियो बनाता था, देखिए बीजेपी के सरकार में पुल कैसे बन रहा है, नली कैसे बन रहा है, नली में पानी यहाँ जमल है। वो हर एक राज्य में पहुँच गया था, अब बहुत अच्छा उसका व्यू जा रहा था, सच्चाई को रियलिटी में रखता था। लेकिन पता नहीं वो कैसे बीजेपी में गया
राजनीतिक में एंट्री किया, बेचारा का करियर ही बर्बाद हो गया, एक दिन खाली साथ रह गया। करियर बर्बाद हो गया उसको। एक बिहार में सबसे अधिक बीजेपी का विद्रोही करने वाले हैं लालू यादव, उनको जेल डलवा दिया, 6 साल का जेल डलवा दिया था ना। अब तो बेचारा बूढ़ा हो गया, तो राजनीतिक से रिटायर ले लिए हो। इतनी गहराई से पढ़ा रहे, लग रहा आप लोग नेता बन जाएंगे एक आधे को, नहीं ऐसे अपने आप में लगता होगा कि रियल में नेता बनने वाले हैं। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा एवं लोकतंत्र। राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा एवं लोकतंत्र, हेडिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। टॉपिक आपको लगभग कुछ समझ में आ रहा होगा। यहां पर एक शब्द जो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा को अगर कहें जाए आम भाषा में तो युद्ध हम कह सकते हैं, क्रांति भी हम कह सकते हैं, मतलब लड़ाई दोनों के बीच। देखिए राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा, जितना मजबूत प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलों में होगा, जितना मजबूत लड़ाई होगा, उतना जनता को फायदा होगा। कहो कैसे? जैसे बाजार में देखा है, 2 को ठेला एक जगह लगा दो, दोनों पर बिक रहा है सेव। अब एक के पास भीड़ बढ़ गया, 80 रुपये केजी बेच रहा, भीड़ बढ़ गया, बगल वाला बोलेगा 75 रुपये केजी, 75 रुपये केजी, 75 रुपये केजी, भीड़ यहाँ आ गया, इसको बचत हो रहा है, एक देगा 70 रुपये केजी, 70 रुपये केजी। तो किसको फायदा, किसको हो रहा है? ग्राहक को फायदा। किसको हो रहा है? ग्राहक को। वैसी सेम टू सेम यहाँ पर 2 पार्टी को हम रखेंगे, दोनों में प्रतिस्पर्धा मजबूत होगा, फायदा किसको होगा? जनता को होगा। हमारे बिहार में जो विरोधी अभी चल रहा था, बिहार की बात लेते हैं, राजनीति अभी चल ही रहा है हमारे देश में, बिहार में अभी चुनाव चल रही है, एकदम गरमाही है हमारी बिहार, चुनाव चल रही है। तो बीजेपी को लगा ना कि हमारे जो आरजेडी का जो नेता है तेजस्वी यादव, उसका पक्ष मजबूत हो चुका है, उसका फोटो कॉपी करना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो हम बिजली बिल 200 यूनिट फ्री देने का काम करेंगे। उसका फोटो कॉपी बीजेपी कर लिया पहले ही, 125 यूनिट हम फ्री दे देंगे। कर दिया ना? कर भी दिया, कर दिया, हो गया। तेजस्वी यादव बोले थे कि जब भी हम सरकार में आएंगे तो वृद्धा पेंशन को 2000 या 2500 करने का हम काम करेंगे। बढ़ा दिया, 1100 कर दिया, 1100 कर दिया ना, तुरंत बढ़ा दिया। फायदा किसको हुआ? जनता को हुआ। दोनों टकराओ बेटा, मजा जनता उठाएगा। यानी जो भी यहाँ पर जितने मजबूत प्रतिस्पर्धा होगा उतना जनता को फायदा होगा। जिस देश में अगर लोग नेता को पूजा करना शुरू कर देंगे, उस देश का दुर्भाग्य होगा, वो देश बर्बाद हो जाएगा। नेता को पूजा मत करना है, जनता को दिमाग में रखना है ना कि दोनों नेता को अपने में उलझा के रखो। जितना दोनों लड़ेगा उतना हम लोग को फायदा होगा, उतना काम बनेगा हम लोग को। आप एगो को बहुमत दे दिए खूब तो काम करेगा? कुछ नहीं करेगा काम। लेकिन जितना टक्कर में होगा, आज वृद्धा पेंशन 1100 हो गया, फायदा किसको हुआ? जनता को फायदा हुआ। आज इलेक्ट्रिक फ्री हुआ, फायदा किसको हुआ? जनता को। एक और काम किए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार कर दिए डर से। नीतीश कुमार बोले जितने भी बिहार में फॉर्म भराएगा वो सबका रेट होगा 100 रुपया। हाँ, हम लोग को टीचर का जब फॉर्म भराता था ना बाबू, तो 1000 रुपया होता था, अब 100 रुपया। कुछ भी फॉर्म भरिए 100 रुपया। क्यों? क्योंकि हाँ मजबूती था, उसको लग रहा कि मेरा गिरने वाला है तो कुछ तो लोभ दे ना, तो डगमगा रहा तो लोभ दिए। फायदा किसको हुआ? जनता को। और लोभ दो, हम लोग को मजा आएगा। तो यही तो प्रतिस्पर्धा है। आज 125 एक कर दिया, कल शायद तेजस्वी यादव 225 कर दे, तो फायदा हुआ जनता को ना, पैसा नहीं लगेगा और हम लोग को मजा है और प्रतिस्पर्धा मजबूत हो जाए। दूसरी बात, अगर 1100 कर दिया, देखिए प्रतिस्पर्धा कैसे हो रहा, अगर 1100 कर दिया है बीजेपी अभी वृद्धा पेंशन, शायद तेजस्वी जीत जाए तो शायद वो 2500 कर दे और मजा है। मतलब हम आपको कर, जनता को हम कर रहे हैं ना, हम पूरे जनता की बात कर रहे हैं। क्या हमको मिलेगा जब हम खुश हैं? हमारी जनता को मिलेगा। उसमें मेरे मम्मी भी हैं, आपके भी नहीं, पापा को नहीं मिलता, मम्मी को सिर्फ मिलता, तो मिलेगा ना लोगों को। यानी सीधा सीधा हमें ये समझना है ना राजनीतिक में कि जितनी प्रतिस्पर्धा होगा उतना जनता को फायदा होगा।
आप लोग को भी फायदा का बात बतावे, मानपुर में जितना कोचिंग खुलेगा उतना स्टूडेंट को फायदा होगा, क्योंकि कोचिंग की संख्या बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, आपका फी घट जाएगा और पढ़ाई बढ़िया करेगा। कोचिंग घटेगा, फी बढ़ जाएगा, तानाशाही हो जाएगा। ये जनता के लिए, यानी जहां भी देखिए हर एक सेक्टर में प्रतिस्पर्धा है। हम टेस्ट लेते हैं उसमें भी प्रतिस्पर्धा है। बउआ कैसे बोला कि सर हमारे को पेनमा छूट गया आज, मतलब वहां पर क्या था, प्रतिस्पर्धा था कि हम भी रहते तो टक्कर देते था ना। हर एक जीवन में प्रतिस्पर्धा है। आप घर में प्रतिस्पर्धा करते हैं, घर में अगर किसी को मिठाई बहुत पसंद है, वो मिठाई आ जाए और कोई खा जाए, आपके लिए तनी सा रखे, आपको कैसा लगेगा? काश वो ना रहता तो कितना मजे से खाते। तुरंत होता है, डुका डुकी हो गया स्टार्ट। तो वहां भी प्रतिस्पर्धा है, राइट। तो इस प्रकार राजनीतिक हम देख रहे हैं ना, जितना मजबूत प्रतिस्पर्धा होगा उतना हमें जनता का फायदा है। दुर्भाग्य की बात हमारे देश में यही है कि हमारे केंद्र में कोई टक्कर के सरकार नहीं है। अगर बीजेपी के टक्कर का सरकार अगर आज आ जाए तो हमारे देश को लोगों का कल्याण हो जाएगा। कोई है ही नहीं। अगर कांग्रेस की बहुमत का होता बढ़िया से कि मोदी जी को लगता कि हमारा नायक गिरने वाला है, तो मोदी जी ना बहुत कुछ छूट कर देते। देखो ट्रेन का बढ़ा दिए टिकट, ट्रेन का टिकट को घटा देते। तो जितना प्रतिस्पर्धा होगा उतना जनता को फायदा होगा। हमें ये समझना, हमारे देश के लोगों का ये समझना चाहिए कि किसी भी एक नेता को भगवान मत मानो, किसी भी एक नेता को वोट मत दो। ऐसा वोट दो ना कि टक्कर जरा बढ़िया से रहे, टक्कर रहे बढ़िया से। जितना टक्कर होगा कि साइलेंट, जितना टक्कर होगा उतना आपको फायदा होगा। हाँ, यही खराब है। बिहार का राजनीतिक सबसे खराब है। देखिए कई लोग इसमें शायद आप लोग नहीं समझते हैं ना, मेरा वीडियो अगर कई लोग देख लेंगे ना, तो तेजस्वी का हम बार बार नाम ले रहे हैं तो सीधे बोलेगा ना कि यादव जी के सपोर्टर है, सीधे बोल देगा। 99% हम बोल रहे हैं, क्योंकि जाति बात की बात कर रहे हैं, वो जाति यादव जी है। अगर हम बोल देंगे बीजेपी का ना, सीधे बोलेगा भूमिहार लगाओ, भूमिहार बामा राजपूत क्या है तेरी, लेकिन भूमिहार के लिए है। भूमिहार कितने भूमिहार रहेगा कुछ भी ना, वो हमेशा बीजेपी को देगा, क्योंकि बीजेपी जो है ना पैसे वाले का सरकार है, पैसे वाले वोट देगा, गरीब लोग नहीं दे पाता उतना। तो बस आप लोग भी बड़े होंगे तो लाइफ में ये सोचिएगा कि जहां जाइए वहां प्रतिस्पर्धा टक्कर में रखिए। जितना टक्कर होगा उतना आपको फायदा होगा। चले आगे। तो हमारे देश को लोगों को समझना चाहिए कि किसी भी एक पार्टी को वोट ज़्यादा न दें, ऐसा वोट दें कि दोनों टक्कर में रहे, और जितना टकराएगा उतना हम लोग को मजा आएगा। यानी जितना जाता को घुमाएंगे ना उतना महीन आटा निकलेगा, और जितना महीन आटा निकलेगा उतना टेस्टी रोटी बनेगा। हाँ छापिए, लिखिएगा। समझ में आ गया? हमें लगता है इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जीवन में जान ही रहे हैं हमारे राजनीति में किस प्रकार प्रतिस्पर्धा होती है। आप अपने जीवन में भी इसको कायम रखिए, और राजनीतिक में ऐसा लोगों को होना चाहिए। हम लोगों को भी बताना चाहते हैं कि राजनीतिक में जितना आप प्रतिस्पर्धा करेंगे उतना आपको फायदा होगा। किसी एक को जिताएंगे बार बार, वो तानाशाही बन बैठेंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए राजनीतिक में ना जाति पात होना ही नहीं चाहिए। सबसे खराब चीज़ जाति पात, सब एक समान। क्या कोई एक जाति का नेता सिर्फ एक वो काम करेगा? क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, जाति के बात आप बोल नहीं सकते, फिर खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा नेता नहीं जो भाषण में अपनी जाति के बारे में बोलता, कोई नहीं, सीधे चल जाएगा। बोलना है ही नहीं। हाँ ऐसे आप अंदर से हैं वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर भाइयों एवं बहनों बोलना पड़ेगा पूरे देश के नागरिकों के बारे में। तो आज की सेवा हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जाइए अपने घर की